नमस्कार दोस्तों। इस इतिहास के पन्नों में कई ऐसे बहादुर योद्धा रहे जिन्हें आज भी गर्व से याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल दुनिया के सामने बहादुरी की मिसाल कायम की, वरन समाज के हित के में भी काम किया। किंतु दूसरी ओर कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें बहादुर तो कहा गया, लेकिन उनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ क्रूर योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जिनकी क्रूरता के बारे में जानकर आज भी लोग सहम जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर है चंगेज खां। चंगेज खां एक कुशल और बहुत ही क्रूर मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 ईस्वी से लेकर के 1227 ईस्वी के बीच एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों को लूट लिया था। वह इतना क्रूर था कि उसने लगभग 4 करोड़ हत्याएं करवाई और इतना अय्याश था कि उसकी पत्नियों की संख्या 100 से ऊपर थी। दोस्तों, कुछ लोग चंगेज खां को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन वह मुस्लिम नहीं था। उसका असल नाम तेमुजिन था और वह मंगोल का योद्धा था। चंगेज खां नाम एक उपाधि थी जिसका अर्थ सागर का महान शासक होता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे क्रूर शासक चंगेज खां का जन्म सन 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलियाई के उत्तरी हिस्से के स्थित ओजोन नदी के आसपास हुआ था। चंगेज खां के पिता का नाम यसुजेई वक्तूर था, जो कि कियात कबीले के सरदार थे, तथा माता हुलैन थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खां के दाएं हाथ की हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसने बचपन में ही अपने भाई की हत्या केवल इस बात पे कर दी थी कि उसने उसकी मछली चुरा ली थी। दोस्तों, जब यह 10 साल का था तब कबीले की लड़ाई में इसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी यह हिम्मत नहीं हारा और अपने मजबूत संगठन और शक्ति के बल पर खानाबदोश समुदायों को इकट्ठा किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। दोस्तों, चंगेज खां की बर्बरता का आलम इस कदर था कि वह जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहाँ शहर के शहर तबाह कर देता था। वह अपनी बर्बरता से मासूम बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं को जान से मरवा देता था। चंगेज खां इतना क्रूर था जिसने दुनिया को जीतने की अभियान में उसने दुनिया के उस समय की आबादी के 11% खत्म कर दिया था। वह जिस जगह जाता था खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर देता था। उसका साम्राज्य 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। दोस्तों, चंगेज खां की बर्बादी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने ईरान की 3/4 आबादी को ख़त्म कर दिया था। उस समय की उस आबादी को पूरा होने में 750 साल लग गए। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वही लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। क्रूर चंगेज खां ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर लोग सहम जाते थे। हालांकि चंगेज खां की इस दरिंदगी से भारत बच गया था। दोस्तों, इस क्रूर शासक का अंत 1227 ईस्वी में शिकार करने के दौरान घोड़े से गिरकर हो गई थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है तैमूर लंग। अमीर तैमूर का जन्म 8 अप्रैल सन 1336 ईस्वी में ट्रांस अमिसियाना नामक स्थान में हुआ था। भारत के इतिहास का सबसे क्रूर लुटेरा तैमूर लंग की कहानी बड़ी विचित्र है। उसके पिता तुर्गाई वर्लस तुर्कों का नेता था। दोस्तों, तैमूर लंग बचपन से ही विकलांग होने के कारण लोग उसे लंगड़ा तैमूर कहते थे, जिसके कारण बाद में वह तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका बचपन चोरों का रहा था। वह भेड़ें चुराया करता था और समय के साथ साथ वह धीरे धीरे लुटेरों के साथ शामिल हो गया। दोस्तों, तैमूर लंग विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसके कारण उसने भारत के साथ साथ विश्व के अन्य कई देशों में पैशाचिक क्रूरता दिखाई। लंग एक वहशी व्यक्तित्व वाला शासक था। इसने जगह जगह पर लोगों को मारकर नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगाए थे। तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 ईस्वी में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को खंडहर में बदल दिया। कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगाने में उसे मज़ा आता था। कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा कर लिया था, बल्कि उसने बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग तथा बहादुर लीडर था, जिसके कारण सिपाही उसकी इज्जत करते थे। सन 1369 ईस्वी में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने के बाद
उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को लूटकर भीषण उत्पात मचा दिया था। उसके बाद उसके विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था। उसे नरमुंडों का ढेर लगाने में मज़ा आता था। वह समरकंद से सेना इकट्ठा कर भारत की ओर बढ़ा। इतिहासकार मानते हैं कि वह भारत में केवल इस्लाम का प्रसार करने आया था, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। दरअसल वह भारत का स्वर्ण और कीमती सामान भी लूटने आया था। वह 15 दिनों तक दिल्ली में रहा, जहां उसने बहुत ही नरसंहार किए। वह 35 साल तक लगातार युद्ध के मैदान में जीत हासिल करता रहा और जिसके दौरान उसने बहुत सारे कत्लेआम मचाए। वह बहुत ही बड़ा योद्धा था, साथ साथ वह बड़ा ही वहशी भी था। तैमूर खुद भी मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों से सामना होने पर वह जरा भी नरमी नहीं बरतता था। दोस्तों, सन 1405 ईस्वी में तैमूरलंग की मृत्यु हुई। तब वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहा था। मृत्यु के बाद उसे समरकंद में दफना दिया गया।